माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं के जो शिक्षक हैं, अर्थात कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना अनिवार्य होगा। अब यदि इस जजमेंट को हम देखें तो इसमें अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो अन्य गवर्नमेंट है, जो अन्य राज्य के उच्च न्यायालय हैं, उनमें क्या निर्णय सुनाया गया था इस प्रकार के केस में, वो सभी बिंदु इसमें बताए गए हैं। मुख्य रूप से यदि हम इसमें देखें तो पेज क्रमांक 108 से लेकर 110 तक इसमें फाइनल जजमेंट सुनाया गया है कि किन शिक्षकों को टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना अनिवार्य है और इसके बाद में क्या हो सकता है यदि टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं किए हैं तो। अब यदि इसका सारांश हम समझें तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि देश भर में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कराते हैं, उन्हें टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना अनिवार्य होगा। अब प्रश्न आता है कि आखिर कौन एग्ज़ाम देगा? क्या सभी शिक्षक एग्ज़ाम देंगे? ऐसा नहीं है, इसमें केवल कुछ शिक्षक दायरे में आएंगे। अब कौन से शिक्षक जिन्हें एग्ज़ाम देना होगा, इसे थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि हमें पता है कि देश भर में जो शिक्षक भर्ती है, इसके लिए जो नियम है वो NCTE ने बनाए। इसमें इन्होंने बताया 2011 में कि शिक्षक भर्ती के लिए, अर्थात शिक्षक बनने के लिए जो टेट एग्ज़ाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो देना अनिवार्य है। जो टेट एग्ज़ाम में क्वालिफाइड है वही शिक्षक बन सकता है और 2011 में इसे लागू कर दिया गया। और 2011 के बाद जितनी भी भर्ती हुई है उसमें नियुक्त सभी शिक्षक टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं। टेट एग्ज़ाम अर्थात राज्य स्तर में जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई है, उसमें यदि आप क्वालिफाइड हुए हैं और उसके आधार पर आपकी भर्ती हुई है तो आपको पुनः एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो टेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड कर चुके हैं। हाँ, यदि हम बात करें 2011 से पहले की, तो इसमें यदि किसी राज्य में ऐसी भर्ती हुई है जो इंटरव्यू या कहें साक्षात्कार के माध्यम से हुई है, जिसमें जो शिक्षक है इनका D.Ed, B.Ed या फिर DELED है और इनकी नियुक्ति कर दी गई इंटरव्यू के माध्यम से, तब इन्हें जो टेट एग्ज़ाम है, शिक्षक पात्रता परीक्षा अपने राज्य की, वो देना होगा। या फिर जो CTET है, जो सेंट्रल का एग्ज़ाम है, वो भी आप दे सकते हैं। तो दो में से कोई भी एक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाइड करना होगा। CTET एग्ज़ाम जो होता है वो पूरे देश के लिए लागू होता है। वहीं टेट एग्ज़ाम की यदि हम बात करें तो जिस राज्य में टेट एग्ज़ाम आपने दिया है उसी राज्य के लिए वो मान्य होगा। तो इस प्रकार से जो NCTE है, इन्होंने नियम बनाया कि अब शिक्षक भर्ती के लिए जो टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। अब इससे स्पष्ट है कि 2011 के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं वो सभी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि 2011 के बाद में यदि कोई अनुकंपा नियुक्ति हुई है या फिर बिना टेट एग्ज़ाम की नियुक्ति हुई हो तो उन्हें टेट एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा। लेकिन समान रूप से यदि हम भर्ती को देखें तो 2011 के बाद में टेट एग्ज़ाम के माध्यम से ही भर्ती हुई है। अब 2011 के पहले की हम बात करें तो 2011 से पहले कई राज्यों में टेट एग्ज़ाम हुए हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में व्यापम के माध्यम से एग्ज़ाम हुए थे और इसके आधार पर भर्ती ली गई थी। 2005-06 से जो व्यापम के एग्ज़ाम हैं वो प्रारंभ कर दिए गए थे और इसी के आधार पर यहाँ पर भर्ती हुई। इसी प्रकार कई राज्यों में 2011 के पहले टेट एग्ज़ाम हुए हैं और उनके माध्यम से शिक्षक भर्ती ली गई है। अब जिन शिक्षकों ने टेट एग्ज़ाम नहीं दिया है, कहने का तात्पर्य कि जिनकी भर्ती सीधी हुई है अर्थात इंटरव्यू के माध्यम से, इन्होंने किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं दिया है शिक्षक पात्रता परीक्षा का, तो ऐसे शिक्षकों को जो टेट एग्ज़ाम है वो देना ही होगा। और इसके लिए जो आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 110 पेज का, इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि किन्हें जो एग्ज़ाम है वो देना अनिवार्य होगा। तो इसमें बताया गया कि ऐसे सभी शिक्षक जिन्होंने टेट एग्ज़ाम नहीं दिया है और उनकी इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती हुई है, उन्हें टेट एग्ज़ाम देना है। इसमें दो श्रेणी बनाई गई है कि किन्हें एग्ज़ाम देना है और किन्हें नहीं देना है। जैसे हम बात करें कि एग्ज़ाम किसके लिए अनिवार्य है, तो जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय है, ऐसे सभी शिक्षकों को टेट एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा यदि उन्होंने पूर्व में कोई भी टेट एग्ज़ाम उत्तीर्ण नहीं किया है तब। और दूसरी श्रेणी इसमें कि टेट अनिवार्य किसके लिए नहीं है, तो जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए 5 वर्ष या इससे कम समय है, उनके लिए टेट एग्ज़ाम जो है वो उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है, वो सेवा में रह सकते हैं सेवानिवृत्ति तक।
इसमें एक और शर्त है, लेकिन इस अवधि में यदि वे प्रमोशन चाहते हैं तब उन्हें टेट एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, और यदि टेट एग्ज़ाम उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो वो उसी पद पर 5 वर्ष तक, अर्थात जो सेवानिवृत्ति है उनकी, तब तक बने रह सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बात करें कि जिनका 5 वर्ष से अधिक का समय है तो उन्हें टेट एग्ज़ाम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग 2 वर्ष का इन्हें समय देगा, और 2 वर्ष की समय अवधि में यदि वे टेट एग्ज़ाम उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तब उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।